अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वीडियो सर्च कर रहे हो, देन यू आर वॉचिंग द राइट वीडियो। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? किसी अजनबी से बात करनी हो, किसी को कन्विंस करना हो, ऑफिस में अपने बॉस को या फिर सीनियर को कन्विंस करना हो, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप मार्केट में जाते हो तो दो तरह के दुकानदार होते हैं वहाँ पे। एक तो वो जिनके दुकान में अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, प्राइस भी कम होती है, लेकिन फिर भी सेल कम होती है, प्रॉफिट कम होता है, पैसा नहीं कमा पाते हैं। और एक बगल में वो दुकान भी होती है और इसका थोड़ा रेट भी ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा आइटम बेच पा रहा है, ज्यादा प्रॉफिट ले पा रहा है, ज्यादा पैसा कमा पा रहा है, उससे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस है कस्टमर को कन्विंस करने का, कस्टमर को सेटिस्फाई करने का। उसको यकीन है कि वो ये काम कर लेगा, चाहे उसके सामने कोई भी हो। सामने अगर प्रधानमंत्री भी होगा तो वो उसको वो आइटम बेच देगा। ये होती है कला, कॉन्फिडेंस। और यही कॉन्फिडेंस इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। खुद को विश्वास दिलाना, आत्मविश्वास दिलाना कि आप ये काम कर लोगे। 11 तरीके, 11 मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आपको आने वाले कुछ दिन में आपके कॉन्फिडेंस में ग्रोथ मिलेगी। कुछ दिन बाद आप वो वाले इंसान नहीं रहोगे जो आज आप अब हो। लोग आपकी बात मानेंगे, आपके काम बनना स्टार्ट होंगे, आप लाइफ में ग्रो करोगे, हर कोई आपकी बात मानेगा, हर कोई आपकी बात से कन्विंस होगा, आप अपनी बात को रख पाओगे। ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। तरीका नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, कॉन्फिडेंस इज नॉट बाय बर्थ एंड इट कैन बी डेवलप्ड एज अ मसल। जब हम पैदा होते हैं तब कितने छोटे से होते हैं, छोटे से ही होते हैं ना। हमारी मसल्स में ताकत नहीं होती है, हमारा शरीर एकदम छोटा होता है, नाजुक होता है, एकदम सॉफ्ट, ना चल पाते हैं ना दौड़ पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है हमारी मसल्स ग्रोथ करती हैं। उसके बाद हम 18-20 साल के हो जाते हैं, हमें जिम जाने का शौक होता है, हमारी मसल्स कमजोर होती हैं उस टाइम। जब जिम जाते हैं 2, 4, 5, 6 महीने, तब हमारी बॉडी एक अलग ही शेप में आ जाती है, अलग ही दिखने लगती है। 10 बंदों के बीच में खड़ा करोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा जिम जाने वाला है। ऐसा ही होता है ना, लगता है कि हाँ भाई इस बंदे ने अपने मसल्स को ग्रो किया है। सो कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो लाइक अ मसल। ये आपको बाय बर्थ नहीं मिलता है। ये वो चीज नहीं है जो कि मतलब बंदा पैदा होता है और पैदा होते ही कॉन्फिडेंस लेके आया है। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स लाइक अ मसल। जैसे आप हर मसल को ट्रेन करते हो, अपने एब्स को ट्रेन करते हो, अपने थाइस को ट्रेन करते हो, अपने बाइसेप्स को ट्रेन करते हो, ट्राइसेप्स, बैक, शोल्डर, इन सबको ट्रेन करते हो, ठीक वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस को ट्रेन करना है। एंड इट कैन बी डेवलप। इट्स नथिंग लाइक कि जो आपको बचपन में मिल गया ये वही है, नहीं। बाय द प्रैक्टिस, जब आप हमेशा प्रैक्टिस करोगे तब ये आपके अंदर आएगी। ये दिखती नहीं है। इट्स नथिंग लाइक कि ये दिख रही है, जैसे हाथ है, आपके पैर हैं, आपकी बॉडी, आपकी बाइसेप्स, ऐसा नहीं है। ये आपके अंदर है। इट्स इनसाइड यू, आपके दिमाग में, आपके विचारों में है ये चीज, जिसको आपको ट्रेंड करना है एज अ मसल। पॉइंट नंबर 2, हमेशा वो काम करे जिससे आपको डर लगता है। आप अपना डेली का एक कमिटमेंट बना लो। आज का दिन हो गया, आज की सुबह हो गई, आज मुझे ये काम करने हैं। तो मेरे डेली रूटीन वाले काम तो हैं ही, इनके अलावा मुझे एक ऐसा काम करना है जिससे मुझे डर लगता है, जो मैंने आज तक नहीं किया, जिसको करने में मुझे डर लगता है। चाहे किसी से बात ही क्यों ना करनी हो, चाहे कहीं पे जाना हो, चाहे कहीं पे कोई परफॉर्मेंस देनी हो, कुछ भी हो, एक ऐसा काम करना है जो मुझे डराता है, जिसका फियर मेरे अंदर है, जो मुझे डराता है, जिसका डर मेरे अंदर बैठा हुआ है, जो मुझे बाहर निकलने नहीं देता है, जो मुझे दबा करके रखता है। उस डर से मुझे आज सामना करना है। डर से जीतने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस डर का सामना किया जाए। फेस द फियर। डर को हराने के लिए डर का सामना करना पड़ता है, करना चाहिए और आपको करना होगा। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है ये। जिस चीज से आपको डर लग रहा है, जो चीज आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर रही है, का सामना किया जाए। पॉइंट नंबर 3, शुरुआती 20 सेकंड के लिए आप हिम्मत जुटाइए। अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हो, किसी को कन्विंस करना चाह रहे हो,
मान लीजिए आपको किसी ऐसे बंदे से बात करनी है जो आपसे ओहदे में ऊपर है, उसकी उम्र ज्यादा है, आपसे ओहदे में ऊपर है, आपसे उम्र ज्यादा है, या आपको उससे बात करने में शर्म आ रही है, या आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हो, आप पॉइंट नहीं आप वहाँ पे दे पा रहे हो, जा करके केवल 20 सेकंड आप अपने मन में सोच करके जाओ कि केवल बस 20 सेकंड उससे आपको बात करनी है। बस चाहे वो मना करे, चाहे मुझे मारे, चाहे पीटे, लेकिन मुझे उससे बात करनी है। लेकिन जो मेरा पॉइंट है मैं उसे 20 सेकंड तक उसके सामने रखूंगा। ये जो 20 सेकंड है मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दिस इज समथिंग विच हैव टू ब्रेक। आपको शर्म जब तक ही आती है, आप अंडर कॉन्फिडेंस जब तक ही होते हो, जब तक आप सामने वाले से थोड़ी सी बात ना करो। आप कुछ ना कुछ बात करोगे सामने वाले से जा करके, वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलोगे, थोड़ी देर बाद आप आपस में बात करने लग जाओगे। जस्ट आपको एक ये बाउंड्री क्रॉस करनी है, जस्ट ये आपको लिमिट क्रॉस करनी है। ये आपको 20 सेकेंड ओनली उससे बात करना है, केवल 20 सेकेंड के लिए आपको उससे बात करना है। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ेगा। ये आदत डाल लीजिए कि मैं उसके पास में अपना पॉइंट लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल उसके पास जा रहा हूँ बस 20 सेकेंड बात करने। पॉइंट नंबर 4, गलतियाँ करने से कभी मत डरो। डोंट गेट अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक। अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। कुछ करोगे तो गलती होगी और डेफिनेटली होगी। कौन सी बड़ी बात है भाई, किससे नहीं होती है गलतियाँ? हम मशीनें थोड़ी हैं, मशीनें भी तो गलतियाँ करती हैं। हम तो इंसान हैं, इंसान तो कदम कदम पे गलतियाँ करता है, कई सैकड़ों गलतियाँ करते हैं हम रोज। क्या होता क्या है गलतियाँ करने से? इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। गलतियाँ करने से मत डरो कहने का मतलब है कि कुछ नया करने से मत डरो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझ के गलतियाँ करते जाओ, नो, आप नया ट्राई करो। ऑलवेज ट्राई टू डू न्यू समथिंग न्यू, ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। अब उसमें गलतियाँ तो होंगी, मिस्टेक्स भी होंगे, फेलियर्स भी आएंगे, तो आने दो। That's just a routine part। जिस तरह से आपका एक नया काम करना एक रूटीन है, उसी तरह गलतियां आपके द्वारा होना भी एक रूटीन है। उसकी वजह से आप खुद को क्यों इतना लो फील करवाते हो कि मेरे से ये काम नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाऊंगा। कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया है, बचा ही नहीं है कुछ। अब गलतियां होंगी और उसके बाद क्या होगा, आप उन गलतियों से सीखोगे, दोबारा नहीं करोगे, सेम गलती दोबारा नहीं होगी, आगे बढ़ोगे। अगली बार अगली नई दिक्कत आएगी, अगली नई गलती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, उसका भी टाइम आएगा छोड़ने का, छोड़ दोगे उसको आप। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गलतियां होंगी लेकिन कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं इन गलतियों से ऊपर उठ जाऊंगा और मेरा लेवल अलग होगा। पॉइंट नंबर 5, ट्राई टू बिकम मोर सोशल एंड विजिट आउटडोर। थोड़ा और सोशल होने की कोशिश कीजिए। कहीं कोई शादी वादी है, कोई फंक्शन वगैरह है तो वहां पे जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों से बातचीत कीजिए। बात नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, बट जाइए, अटेंड कीजिए उनको, देखिए कि क्या चल रहा है। बाहर थोड़ा घूमने में इंटरेस्ट रखिए। ऐसा नहीं कि रूम के अंदर बंद होके पड़े हुए हो। जाइए, आसपास कोई मंदिर है वहां जाइए, कोई पार्क है वहां जाइए, मार्केट है वहां पे जाइए, शॉपिंग कीजिए। कुछ नहीं करना कोई बात नहीं, घूमते रहिए, लोगों को देखिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व कीजिए। उनको देखो कि वो कर क्या रहे हैं। आपके घर पे कोई आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, उनसे बात करने की कोशिश करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बात करें, मौसम की बात करो, नमस्ते करो उनको, पैर छुओ उनके, उनकी शक्ल ही देखो कम से कम। इससे क्या होगा कि आप ज्यादा सोशल बनोगे। आप में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो होगा कि यार ये भी हम जैसे ही हैं, हमसे अलग थोड़ी हैं। जैसा मैं हूँ वैसे ही ये हैं, जैसे ये हैं वैसे ही मैं हूँ। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। पॉइंट नंबर 6, अजनबियों से 2 मिनट बात करने का चैलेंज कीजिए अपने आप को। अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आपके बगल में कोई बैठे हुए हैं, अंकल बैठे हुए हैं, कोई भाई बैठे हुए हैं, कोई भी बैठा हो, वो अजनबी है जो आपसे पहली बार टकराया है, जस्ट कुछ देर के लिए ही बस, उससे आप केवल 2 मिनट बात कीजिए। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? वहीं पे जाओगे? अच्छा, मैं भी वही जा रहा हूँ। आज तो बहुत गर्मी है। हाँ यार, इस बार तो बारिश ही नहीं हुई। अच्छा, वहाँ पढ़ते हो? अच्छा ठीक है, मैंने भी वहीं से पढ़ाई की है। केवल 2 मिनट
120 सेकंड्स। रूल बना लो, जब भी कोई अजनबी मिले आप उससे बात करोगे। रोज कम से कम एक अजनबी से आप बात करोगे। आप जा रहे हो कहीं पे, बस में जाना होता है, ट्रेवल करना होता है, ट्रेन में जाना होता है, केवल 2 मिनट किसी अजनबी से बात करना है। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। आपको तरीका आएगा कि कैसे अप्रोच करना है लोगों को, कैसे लोगों से थोड़ा मिंगल अप होना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 7, अपने आप को फिट रखो। देखो, जब तक आपका शरीर फिट नहीं है, जब तक आपके शरीर में जान नहीं है, एकदम मुरझाए हुए से हो, कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा, कहाँ से ताकत बचेगी शरीर में। अपने आप को फिट रखो, घूमो फिरो, दौड़ो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, अच्छे दिखो। आपका हक है अच्छा दिखना। पॉइंट नंबर 8, अपने अंदर कुछ ऐसी हॉबीज को डालिए या अपनी हॉबीज को पहचानिए जिनके बारे में आप तब बात कर सको जब आप किसी से मिलते हो। आपकी लाइफ में कुछ काम है ही नहीं, आप एक स्टूडेंट हो, आपको बस पढ़ना है, पढ़ने के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। हर कोई पढ़ाई कर रहा है, ठीक, लेकिन कुछ ऐसी हॉबीज रखो। हर किसी की हॉबीज होती है, फर्क ये है कि कोई कर लेता है और कोई कर नहीं पाता। मुझे गाने गाने का शौक है तो मैं उस हॉबी को डेवलप करूंगा। मुझे अगर डांस का शौक है तो मैं नाचना सीखूंगा। जिम जाने का शौक है तो मैं अपनी फिटनेस पर ध्यान दूंगा। एटलीस्ट अपने अंदर कोई हॉबी होनी चाहिए। मुझे अगर लिखने का शौक है तो मैं अपनी उस हॉबी को डेवलप करूंगा। अगर आपके पास कोई हॉबी होगी, कोई ऐसा आपका शौक होगा, तो उसके बारे में आप तब उससे सामने वाले से बात कर सकते हो जब आपके पास कुछ बात होगी नहीं करने को। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि सामने वाला कुछ लिख रहा है या कोई गाना गुनगुना रहा है, तो आप भी उसको बता सकते हो कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है, देखो ये गाना सुनाऊं तुम्हें। इससे क्या होगा कि आप लोगों से ज्यादा जुड़ोगे। इसलिए हॉबीज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 9, हैज सम गोल इन योर लाइफ। यार, जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है। आप कितना भी कॉन्फिडेंस जुटा लो, फायदा क्या है। जब आप एक बार गोल बना लेंगे, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं कि वहां तक आप पहुंचे, जहां तक भी आप पहुंचेंगे लोग आपको जानेंगे। आपको अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को, लोग आपको अप्रोच करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा कि यार देखो, लोग मेरे को इतना मानते हैं, वाह यार। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। बिना किसी काम के इधर उधर डोलना बंद कीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। एक मकसद बनाइए अपनी लाइफ में और उसके लिए पूरे जी जान से मेहनत कीजिए। अगर आप अपने लक्ष्यों के पीछे भागोगे ना, तो लोग आपके पीछे भागेंगे। और अगर आप ऐसे ही इधर उधर डोलते रहोगे आवारा की तरह, लोग बोलेंगे आवारा है, कौन आपसे बात करने आएगा यार, कोई नहीं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका है कि अपने जिंदगी में छोटे छोटे बहुत सारे लक्ष्य बनाया जाए, फिर एक बड़ा लक्ष्य बनाया जाए और उनको एक एक करके हासिल किया जाए, अचीव किया जाए। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा कि यार देखो, ये काम मैं कर सकता हूँ। कल मैं कुछ नहीं था, लेकिन आज मैंने इतने काम कर लिए। टुडे आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। इसलिए हॉबीज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 9, हैज सम गोल इन योर लाइफ। यार, जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है। आप कितना भी कॉन्फिडेंस जुटा लो, फायदा क्या है। जब आप एक बार गोल बना लेंगे, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं कि वहां तक आप पहुंचे, जहां तक भी आप पहुंचेंगे लोग आपको जानेंगे। आपको अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को, लोग आपको अप्रोच करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा कि यार देखो, लोग मेरे को इतना मानते हैं, वाह यार। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। बिना किसी काम के इधर उधर डोलना बंद कीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। एक मकसद बनाइए अपनी लाइफ में और उसके लिए पूरे जी जान से मेहनत कीजिए। अगर आप अपने लक्ष्यों के पीछे भागोगे ना, तो लोग आपके पीछे भागेंगे। और अगर आप ऐसे ही इधर उधर डोलते रहोगे आवारा की तरह, लोग बोलेंगे आवारा है, कौन आपसे बात करने आएगा यार, कोई नहीं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका है कि अपने जिंदगी में छोटे छोटे बहुत सारे लक्ष्य बनाया जाए, फिर एक बड़ा लक्ष्य बनाया जाए
और उनको एक एक करके हासिल किया जाए, अचीव किया जाए। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा कि यार देखो ये काम मैं कर सकता हूँ। कल मैं कुछ नहीं था लेकिन आज मैंने इतने काम कर लिए। टुडे आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाना इट्स नॉट लाइक कि ये अभी आपने ट्राई किया और बढ़ गया। नो, 1-2 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 महीने अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन हो तो उसके बाद देखना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो किस लेवल पर होगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत के दम पर आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़कर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए।